नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कुंभ भी जाएंगे, सवाल भी उठाएंगे। ये सवाल हम क्यों करें? कुंभ मेला अब समापन की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन इस पर सियासत अभी भी जारी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। सपा मुखिया का कहना है कि सरकार कुंभ स्नान के सही आंकड़े नहीं बता रही है, क्योंकि डर है कि अगर कुंभ मैनेजमेंट को स्टडी हुई तो पोल खुल जाएगी। अखिलेश यादव ने फिर भगदड़ में हुई मौत के आंकड़ों पर सरकार को घेरा। उधर खबर है कि अब राहुल और प्रियंका गांधी को भी कुंभ जाने वाले हैं, आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और हुसैन दलवी हुसैन दलवी कुंभ पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। ऐसे में क्या सवाल है, क्या राहुल प्रियंका की डुबकी सियासी है? अगर नहीं तो फिर अब तक उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कि जिन्होंने कुंभ पर विवादित टिप्पणी की है? पहले रिपोर्ट फिर सवाल। कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। एक पत्रकार साथी मुझसे एयरपोर्ट में टकरा गया, बड़े प्रतिष्ठित चैनल है, उसको भी अभी तक डिजिट नहीं पता है, अभी तक डिजिट नहीं पता है। निश्चित तौर से हम जुड़े हैं वहां से, हमारे लोग, हम भी जाएंगे और पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जाएगा। अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को ये असुविधा नहीं होती। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है, महाकुंभ के स्नान पर सवाल क्यों। पहला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि स्नान पर सवाल क्यों। मैं कहता हूं कि व्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, लेकिन स्नान पर ही सवाल उठा रहे। क्या सियासी डुबकी लगाएंगे अब राहुल प्रियंका? एक तरफ इनके नेता कुछ कह रहे हैं, अब ये डुबकी लगाने जा रहे हैं। क्या सनातन का अपमान कर रहा है विपक्ष? क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि सनातन का अपमान करना इनका मकसद है। आस्था की डुबकी, तो सवाल क्यों? ये तो आस्था की डुबकी, आप आइए, आपकी इच्छा है तो करिए, नहीं मत करिए। फिर इसी डुबकी पर आप सवाल, कोई कह रहा है कि सभी स्वर्ग लोग चले जाएंगे तो नर्क लोग खाली हो जाएगा, कोई कह रहा है कि बीमारी फैल जाएंगी, कोई कह रहा है कि भाई इससे क्या गरीबी हट जाएगी। तो फिर ये सवाल क्यों? आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, जो खास मेहमान रहेंगे एक बार जल्दी से परिचय करा दूं। लेकिन अब आपको बता दें राघवेंद्र सिंह रहेंगे बीजेपी की तरफ से, मनोज यादव रहेंगे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, सुधा मिश्रा कांग्रेस की तरफ से रहेंगे, राज पुरोहित रहेंगे हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़ गए। जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे हम चर्चा की अब शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि राज पुरोहित जुड़ गए और मनोज यादव जी जुड़ गए समाजवादी पार्टी। मनोज साहब, सबसे पहला सवाल आपसे सर, ठीक है आप विपक्ष हैं, आपका काम है व्यवस्थाओं पर बिल्कुल सवाल उठाइए और जोर शोर से उठाइए, डंके एक चोट पर। लेकिन महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगा रहा, सर उस डुबकी पर सवाल क्यों, उस महाकुंभ पर सवाल क्यों उठाते हैं? आपके सांसद अफजाल अंसारी सवाल उठाते हैं और फिर अखिलेश यादव उनका समर्थन कर देते हैं। ये क्या हो रहा है? कांग्रेस, अब देखिए कांग्रेस के नेता जाने लग गए, दिग्विजय गए और भी लीडर्स जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे गरीबी थोड़े हट जाएगी। एक दलवी साहब थे, उनका बयान आया जो महाराष्ट्र से आते हैं, वो कह रहे हैं बीमारी फैल जाएगी। ये फिर ऐसी उस आस्था पर क्यों सीधा हमला किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आपके सवाल बड़े जायज हैं, क्योंकि ये बात लगातार सामने आ रही है और विपक्ष के नेताओं ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब भी बनता है और हम जवाबदेही अपनी समझते भी, हम जवाबदेही हम करेंगे भी।
उसमें कोई इफ बट नहीं रहेगा। लेकिन अच्छा होता कि जवाबदेही उनसे ले ली जाती जिन्होंने कहा था कि संगम तट पे जो मौतें हो गई वो सीधा स्वर्ग चले गए और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अगर उनसे जवाबदेही ले ली जाती तो हमारे सांसद के सवाल पे मुझे नहीं लगता है कि कोई बात खड़ी करने का मौका भी मिलता और हमारे सांसद भी इस तरह की बात कह पाते, बिल्कुल ना कह पाते। लेकिन चूंकि मेरे ख्याल से एक फ्री फेयर एक ऐसा इस फील्ड सजा रखी बीजेपी ने कि आप आओ, इस पे बात करो, आप बहस करो मौतों पे। नहीं मनोज जी आपके सांसद हज पे बोल देंगे, आप बोल देंगे हज पे? आप अगर अरे अब मैं तो एक बात कह रहा कि पहले तो आप हिंदुओं की लड़ाई लड़ लो, मुसलमानों वाली बात को लड़ ली जाएगी। आप भी आस्थावान हिंदू, मैं भी आस्थावान हिंदू, तो पहले थोड़ा हिंदुओं की लड़ाई लड़ ले, फिर अभी मुसलमानों पे जब मुद्दा होगा तो उस पर भी बात कर लेंगे। अब हम जैसे ही फंसा गए, जब फंस गए पूरी तरीके से भाजपाई कि वो बागेश्वर महाराज वो टपोरी टाइप की बात कहने वाला इंसान, उस पे तो कोई मुकदमा हुआ नहीं। और जितने बाबाओं ने दिया वक्तव्य सीधे मौतों पे मोक्ष की बात कही, जिसपे कार्रवाई होनी चाहिए, जिसपे अव्यवस्था पे बात होनी चाहिए, तो उस पे तो हुआ नहीं मुकदमा। तब योगी की पुलिस पता नहीं कौन सी पूंछ दबा के कहां बैठ जाती है, हिम्मत ही नहीं है उन पुलिस वालों के अंदर, उनकी पुलिसगिरी ही खत्म हो जाती है कि वो एक मुकदमा लिख सके। हाँ, अच्छा मनोज जी किसी में हिम्मत है? नहीं, मैं तो आपको भी चैलेंज देता हूं और बीजेपी वालों को भी चैलेंज देता हूं और तमाम हिंदू धर्मगुरुओं को भी चैलेंज देता हूं। किसी में है हिम्मत जो मुसलमानों की हज यात्रा पर बोल दे, उनकी अकीदत पर बोल दे? है किसी में हिम्मत? अगर आज आप हज पे डिबेट करते तो मैं हज पे ही बात नहीं, क्या कर देते? आप कह दो, आप अब बोल दीजिए। क्या ये सब ये जन्नत जाएंगे? नहीं मनोज साहब, ये जन्नत चले जाएंगे जो हज पे जा रहे हैं सभी? बागेश्वर जैसे, एक मिनट, बाबा बागेश्वर जैसे ऐसे धर्म गुरुओं को, यही तो सर, मैं यही तो कह रहा हूं मनोज यादव साहब, आसान है सनातन पर और हिंदुओं पर हमला बोलना आसान है। बयान ज्यादा बड़ा था या स्वर्ग नर्क वाला ज्यादा बड़ा है? दोनों में से आप मुझे बताओ। अच्छा मनोज साहब फिर ये बताओ, भाजपा नहीं आई? मनोज साहब ये पूछिएगा, भाजपा भी आ गई है। मनोज साहब ये पूछिएगा फिर अखिलेश यादव वो सांसद साहब को पूछना चाहिए कि अखिलेश यादव को पूछ से कि वो नर्क जाएंगे स्वर्ग जाएंगे? अखिलेश यादव भी तो डुबकी मार के आए ना डुबकी मार के। पूछे ना अफजल अंसारी कि आप क्या स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे, आप जो डुबकी मार के आए? हाँ, तो क्यों नहीं पूछ सकते आपके अफजल अंसारी? पूछवाइए। एक मिनट मैं कह रहा हूं, उन्होंने जिस परिपेक्ष में कहा है उनका परिपेक्ष, अखिलेश गए नहीं, अखिलेश यादव गए डुबकी लगाने, इसका मतलब अखिलेश पर सवाल उठा रहे और आप चुप बैठे। अखिलेश यादव चैनल को, एक सेकंड, मैं अमूमन ना चैनल और एंकर पे मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम से आपकी क्या दोस्ती? सर मैंने तो बहुत बार डिबेट किया सर मनोज जी, मैंने खुद बैठ के खंडन किया है, बहुत बार डिबेट किया हमने इस मुद्दे पे। कहा था सर हमने डिबेट की इस मुद्दे पर और उसकी बहुत सारे संतों ने निंदा की। FIR ना हुई? ये तो ये जवाब बीजेपी वाले लेंगे सर, हमने तो मुद्दा उठाया। तो बीजेपी वाले से पूछो ना। ठीक है राघवेंद्र जी हजारों मौतों पे खामोश और एक बयान पे इतना हाहाकार। जी राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, और FIR भी करवा दिया आप लोगों ने। असल में ये क्या कहा जाए, ये बचकाने बयान है या मूर्खतापूर्ण बयान है कि एक आदमी बयान दे दे उसके आधार पर FIR हो जाए? अच्छा ये बताइए, बाबा बागेश्वर जी ने बयान दिया उसमें तो FIR ना ये हुई नहीं। कानपुर के चमनगंज चौराहे में मुलायम सिंह यादव ने कहा था, मुसलमान नौजवानों आप लोग अवैध हथियार रखिए अपनी सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, अपराधियों को, आतंकवादियों को छुड़ाने इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे, छुड़ाने गए थे, सरकार की तरफ से हलफनामा दिया था, कहा था इनको छोड़ दीजिए, इनको हिंदू मुस्लिम सौहार्द इससे कायम होगा। बाद में उन्हीं आतंकवादियों को फांसी की सजा दी गई। अखिलेश यादव के खिलाफ तो हम लोगों ने कोई कार्रवाई की नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं। देखिए बयान के आधार पर होने लगती तो आधा राजनीतिक दल जेल में होता। बड़ा गलत बयान हो गया आपके चैनल पर। बाबा मौका दूंगा, आप बताइए, खंडन करिएगा, आपको बयान गलत लग रहा है। बाबा बागेश्वर कोई समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता का बयान आया होता, किसी प्रवक्ता का बयान आया होता तो ये बात समझ में आती। वास्तविकता ये है, इतने बड़े कुंभ मेले का आयोजन देख करके अखिलेश यादव और इन सभी के तमाम लोग
चाहे स्टालिन हो, खड़गे हो, केजरीवाल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अफजाल अंसारी हो, इनके मन में, इनके पेट में सांप लौट रहा है कि जो है सनातन धर्म का इतना बड़ा आयोजन कैसे हो रहा है, कैसे सनातन धर्म के सभी दलित जातियां, पिछड़ी जातियां, सवर्ण जातियां एक जगह नहा रही हैं। ठीक है। कोई एक दूसरे का नाम नहीं। चले मनोज जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं हिंदू धर्मगुरु राज पुरोहित जी को भी जोड़ूंगा। देखिए, मैं तर्क करता हूं, कुतर्क करना हमारी आदत नहीं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने ऑन डिबेट बोला है कि जिस जो आरोपित थे मुस्लिम, उनको बताया गया कि उनको बाद को फांसी की सजा दी गई। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई शख्स नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसको फांसी की सजा दी गई हो। अफजाल, वो जो पाकिस्तान से आतंकवादी पकड़ा था उसके, या दिल्ली के जो रेपिस्ट थे उनके अलावा हाल फिलहाल किसी को इस देश में फांसी नहीं हुई है। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपने किस हवाले से ये बयान दिया। एक रुक जाओ, ध्यान रखो, अभी और पूछ रहा हूं। और दूसरा, आपने जो समाजवादी, अब क्या हो गया? कोई बीमारी हो गई क्या? क्या हुआ? डॉगी वाली बीमारी हो गई क्या मुंह में? जो आप रुकोगे नहीं हमारा जवाब। एंकर महोदय ने मुझसे कहा है कि जवाब आप राघवन जी आप उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए। दो ना। आतंकवादी का नाम बताओ, आतंकवादी का आप नाम बताइए जिसको फांसी हुई हो, जिसके लिए नेताजी ने इस तरह की बात कही थी। नाम बताइए आतंकवादी का। आप तो सरकार में बैठे, झूठ क्यों बरसते हो? झूठ क्यों बरसते हो आप? सही से बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? झूठ बोलने वाले लोग। और दूसरी बड़ी बात, मैं सिर्फ कुंभ के लिए कहूंगा, क्या सरकार एफआईआर कराएगी? बाबा बागेश्वर धाम से लेकर जितने धर्माचार्यों ने उन मौतों का मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, कहा सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। शंकराचार्य जी ने कहा था चलो मैं तो धक्का दे दूं, इस बाबा बागेश्वर धाम और इन लोगों को भी मोक्ष मिल जाए संगम तट पे। ये तो शंकराचार्य जी का बयान था। क्या जवाब देगी बीजेपी? और जिनकी बात आप कर रहे हो उन पे तो एफआईआर करा दी, तो मुझसे काहे का सवाल? किस बात का सवाल? अरे राघवेंद्र सिंह जी, भगवान को डरो, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं आती है। योगी आदित्यनाथ के झूठ के तंत्र में मत नहीं मनोज साहब वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल और मेरी चर्चा का विषय ये है, आप व्यवस्थाओं पर बिल्कुल घेरिए। आपका विपक्ष की जिम्मेदारी, आप मेरे साथ पहले भी डिबेट में बैठे हैं और हमने इनसे जवाब मांगा। जाम लगेगा तो पूछेंगे, भगदड़ होगी, लोगों की मौत होगी तो बीजेपी से जवाब लेंगे। लेकिन सर, आस्था की डुबकी पर किसी की हिम्मत नहीं जो सनातन पर आप सवाल उठाएं। तो ये नहीं तय करेगा, कोई ये नहीं तय करेगा वो स्वर्ग लोग, और बोलिए आपका मुस्लिम सांसद तय करेगा कि ये सब लोग जाएंगे। वो कहता है कि एक ट्रेन गांजा भेज दीजिए, उसमें उसको आप कुछ नहीं बोलते हो। एक ट्रेन गांजा भेज दीजिए, सारी खट जाएगी। नहीं, आप ऐसी बेइज्जती करा रहे हैं साधु संतों की। भाई नहीं, आप साधु संतों की ऐसी बेइज्जती करेंगे क्या? बोलो ना, पूछो। नहीं, ऐसे साधु संतों की बेइज्जती करवा रहे हैं आप। ढोगी बाबा भी कहता है, राज पुरोहित हिंदू धर्मगुरु है। बोलो, बागेश्वर ढोगी बाबा बोलता है, आप बोलो, उसके लिए भी बोलो। नहीं तो आप बोलिए ना सर, मैं क्यों बोलूंगा? सर मैं क्यों बोलूंगा? आप बोलेंगे, आपके जिम्मेदारी है। बोलो बाबा के बारे में, वो 2 कौड़ी के बाबा लोग जो बोलिए ना, खिलखिला आप बोलिए, आपको मौका दे रहा हूं मैं तो। बोलो 2 कौड़ी के बाबा लोग जितने भी हैं जो इतनी मौतों पे मोक्ष प्राप्त की बात कर रहे थे, कहिए अपने मुंह से। चलिए राज पुरोहित जी जनता के द्वारा चुने गए सांसद, ठीक है राज पुरोहित जी, उनके लिए इतनी गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वो दोषी नहीं है अभी। अच्छा मनोज जी, वो बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, उनको अलाउ है। बयान दिए हैं, उसकी जांच होगी बयान की। नहीं, अखिलेश यादव के जाने पर सवाल उठा रहे, वो कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई सवाल नहीं। बाबा नहीं बोलिए ना फिर, अफजाल अंसारी सही, बाबा आप ठीक है, आप बोलिए अफजाल अंसारी सही, बाबा बागेश्वर गलत। मेरा सवाल है, आप बोल दीजिए एक बात। सवाल है, आप मनोज जी बोल दीजिए फिर। सवाल है आपसे। हाँ, टेक्निकल रूप से आप पढ़े लिखे आदमी हो, सब कुछ समझते होगे, और पत्रकार हो तो सारी ज्ञान आपके पास है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो आप। योगी आदित्यनाथ ने कहा 100 करोड़ लोग आएंगे। 100 करोड़, 140 करोड़ आबादी है, 40 करोड़ में बच्चे मान लेता हूं हिंदुस्तान। सर 100 करोड़ तो कभी नहीं कहा मनोज जी, मैं नहीं कहा 100 करोड़ किलोमीटर के दायरे में आ जाएंगे। 100 करोड़ नहीं कहा, आ जाएंगे 100 करोड़। अरे आप गलत बयान दे रहे। उन्होंने कहा था कि 50 करोड़ तक का आने का अनुमान है, 50 करोड़ तक का अनुमान था उनका। उत्साह लोगों को कि 100 करोड़ लोग आ सकते हैं कुंभ में। अरे लगाओ योगी आदित्यनाथ पे मुकदमे की मांग करो। मनोज जी, अच्छा आप मनोज जी आप कहिए, अफजाल अंसारी सही और बाबा बागेश्वर 2 कौड़ी का बाबा, कह दीजिए। मैं कैसे सही कह दूं? मैं कैसे सही कह दूं? अरे आपके मुखिया
राजपुरोहित जी जवाब देंगे। राजपुरोहित जी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है मनोज जी रुकिए। राजपुरोहित देखिए, ऐसा है, महाकुंभ का जो पवित्र पर्व चल रहा है बहुत ही समायोजित ढंग से ये संपन्न हो रहा है। सनातन में तमाम प्रकार से विकृतियां पहले भी आई, राक्षसी प्रवृत्तियां दुर्वृत्तियां कहीं न कहीं सामने आकर के वो चाहे संभाषण दी, चाहे अराजकता को जन्म दिया उन्होंने। बाबा दो कौड़ी के हों या ना हो, लेकिन ये राजनीतिक चाटुकार मनोज जी जैसे लोग ये जो है ये जरूर दो कौड़ी के पाए जाते हैं, और मुझे लगता है इनको अपनी वाणी अप्रिय भाषी नहीं बनानी चाहिए। आप राजनीति में अभी बहुत शिखर पर जाना है, ये चाटुकारिता के चक्कर में आप अपने दो शब्द बोल करके अपने आप को बिल्कुल निर्लज्ज मत साबित कर दीजिए कि आप बहुत ही बेशरम और बेहया टाइप के लोग हैं। दूसरा ये कि हर एक बाबा एक जैसे नहीं है। बाबाओं के प्रति टिप्पणी कमेंटबाजी करना, आप पहले उस विषय को समझिए। मैं एक आचार्य, एक धर्मगुरु होने के नाते आपको यह शिक्षा देता हूं कि आपको समझना चाहिए कि समाज में चल क्या रहा है। समाज की परिस्थिति, महाकुंभ में तमाम प्रकार की ऐसी स्थितियां बनी हैं कि मुझे लगता है कि समाजवादी से अगर आप आते हैं, समाजवादी विचारधारा को लेकर के आप चलते हैं और समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आपकी अच्छी योजनाएं हैं, तो महाकुंभ में आपको भी उतर करके जनता जनार्दन की सेवा करनी चाहिए, उस पर कमेंटबाजी से बचना चाहिए। रही बात बाबाओं ने क्या कहा, संत महात्माओं की प्रतिक्रिया, कुंभ में संत आए हैं तपस्या करने के लिए और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था को लेकर के आता है, लेकिन इस तरीके के सवाल और उसके बाद सवाल के बाद आप किसी नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ करके बाबाओं को दो कौड़ी का मतलब, आप जो बोल रहे हैं आपको यह भी नहीं पता कि आपके पूर्वज आप पर कितना हंसेंगे और कितना कैसे ऐसी परिस्थिति में आपको जन्म दे दिया जहां संत महात्माओं को आपको सम्मान करना चाहिए, आचार्यों का सम्मान करना चाहिए। आप उन टोपी धारकों का सम्मान कर रहे हैं, उनके बारे में आप बहुत अच्छे शब्दों का, लहजों का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा इन चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी ये जवाब दीजिए। मनोज जी आप उस बाबा को जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो करोड़ों भक्त हैं, जो उसको सुनते हैं, ठीक है, उन्होंने बयान दिया, उस बयान पर विवाद भी हुआ और विवादित बयान की चर्चा हुई, लेकिन आप दो कौड़ी के बाबा कैसे कह सकते हो? नहीं, ये बहुत ही बेहूदगी भरी बात है। दो कौड़ी कम लग रहा, हम 3 कौड़ी कह दे रहे हैं। अच्छा, जो मौतों पे मोक्ष का हवाला दे दे, मूर्खों को डिबेट में बुला करके बैठाने, उसको आप कहोगे, मैं उसको कहूँ कि वो दो कौड़ी का बाबा नहीं है? तमीज ही नहीं है। आप एक मिनट बीच में मत बोलो, राजनीति में चले आए। सुन लो बाबा सुन लो, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। नहीं, अरे धर्माचार्य हो, आचार्य हो, कुछ तो हो। ये मनोज जी ये है आपकी, कर दीजिए किसी मुस्लिम धर्मगुरु को ऐसे बेइज्जत कर पाएंगे आप? अरे मैं सबसे बोल, आपकी बोलती बंद हो जाएगी मनोज यादव। ये तो गलत बोले, मनोज यादव नहीं हो पाएगा आपसे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो हमारे मेहमान हैं, वो राज पुरोहित करके बिठाए हमने, और आपसे ज्यादा ज्ञानी होंगे वो। मछली बाजार मत लगाओ, मुझे बोल लेने दो, मछली बाजार मत लगाओ। मैं पूछ रहा हूँ, एक राजू दास है जिसने श्रद्धेय नेताजी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की, अब तक गिरफ्तारी हुई? अब तक उसको जेल भेजा? सुनो, बहुत बड़े बाबा बनते हो। अरे सुनिए, आप हमारे नेता को कुछ कह दोगे तो तुम्हारे फॉलोअर कितने होंगे? 1 लाख 2 लाख? हमारे नेता के करोड़ों फॉलोअर है, समझ गए? और अगर वही फॉलोअर समाजवादी विचारधारा के आपको सम्मान दे रहे हैं, तो इस चक्कर में मत रहना कि तुम्हारी ड्योढ़ी पे तुम्हारी मर्यादा बची है ना, तो संतों से बची हुई है। मर्यादा ये बात, ये शिक्षा लो। और रही बात आदरणीय नेताजी आपके जो बहुत श्रद्धेय हैं, अगर उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी हुई तो वो कोई व्यक्तिगत कर रहा है, शंकराचार्य जी ने नहीं कह सकते। आपकी जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन में इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और जी न्यूज के दर्शकों को मैं कहता हूँ, ऐसे मूर्ख लोग जब देश में आए उनको 1000 उनको भी बोलो गलत है, बोल रहे थे, बोलो कि वो भी गलत बोल रहे थे। चले मनोज जी ठीक है, बात हो गई। राजपुरोहित जी पे आ रहा हूँ, सुधा मिश्रा कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए। सुधा जी, चर्चा ये हो रही है कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर तो सवाल उठाइए, लेकिन महाकुंभ की डुबकी पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? अब देखिए, सवाल आपके अध्यक्ष भी उठा चुके, एक दलवी साहब थे, एक महाराष्ट्र के कोई नेता थे, वो उठा गए, लेकिन अब इसी आस्था की डुबकी लगाने के लिए कांग्रेस के लीडर्स भी पहुंच रहे हैं, और अब तो सुना है कि राहुल और प्रियंका भी जा रहे। जी सुधा जी आपने, लगता है सुधा जी अब तक आपकी हमारे आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं लौटूंगा। राज पुरोहित हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूं एक बार। राज पुरोहित जी, एक सवाल आपसे मेरा कि ये क्या लग रहा है कि सवाल, ठीक है, व्यवस्थाओं पर तो देखिए सवाल उठाएंगे, अगर भगदड़ होती है तो उसकी भी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की होती है, उस पर तो सवाल उठेगा,
बस सवाल और ऐतराज अगर मैं एक यहां बैठकर अगर मैं पूछ रहा हूं तो वो इसलिए पूछ रहा हूं कि आप आस्था की डुबकी उसमें सत्ता पक्ष भी लगा रहा है, विपक्ष के लोग भी लगा रहे हैं, गरीब अमीर सब लगा रहे हैं, लेकिन उस पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? देखो, राजनीतिक मर्यादाओं का खंडन नहीं करना चाहिए। धर्म से राजनीति है, ना कि राजनीति से धर्म है। और मुझे लगता है यह समझना होगा कि किसी भी व्यवस्था पर अगर आप विपक्ष के मुद्दे पर आकर के आप उस पर प्रश्न उठाते हैं तो विपक्ष की तरीके से आप उसे घेरने का प्रयास करें, ना कि व्यवस्थाओं पर आप प्रश्न जो उठाए। जैसे जितनी भी व्यवस्थाएं कुंभ में, मैं विगत 6 तारीख से यहीं पर विराजमान हूं और कल्पवास मैंने किया है, अभी कर भी रहे हैं। हमारा 26 फरवरी तक हमारा कैंप चलेगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि किसी भी प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर एक पुलिस वाले अपना घर परिवार, छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहाल को छोड़ करके दिन रात केवल सेवा में लगे हुए हैं। बड़े बड़े संगठन यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हमें ये चिंता होती है कि समाजवादी एक युवा क्रांति का एक संगठन है, वो आखिर धरातल पर उतर करके उन जनता जनार्दन की सेवा में क्यों नहीं राजपूत जी, मैं लौट रहा हूँ बीजेपी का रुख कर लेता हूँ। बीजेपी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं राघवन जी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो ये क्या मंशा नजर आ रही है आपको? विपक्ष के कुछ मंशा समझ में आ रही है? आपको लग रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो वास्तविकता ये है, सिर्फ झूठा मुस्लिम तुष्टीकरण। ये जो जैसे अखिलेश यादव या खड़गे या स्वामी प्रसाद मौर्य या अफजाल अंसारी जैसे लोग, ये सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, वो भी पूरा मुस्लिम वर्ग जो है वो खुश नहीं होता इन चीजों से। हाँ, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा जरूर है जो सनातन धर्म के अपमान से खुश होता है। बस उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार के कृत्य करते, इस प्रकार की बयानबाजी करते। अरे भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म का व्यक्ति स्वर्ग की कल्पना करके, स्वर्ग की आशा लेकर के कुंभ में डुबकी लगाता है कि मुझे तो पाप है वो धुल जाएंगे और मैं इस जीवन में, अगले जीवन में स्वर्ग की अनुभूति मुझे मिलेगी, स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी। दूसरी विचारधारा ये है कि अपने शरीर में बम बांट करके किसी भीड़ भाड़ इलाके में फट जाएंगे, हपना पड़ेंगे, 7,000-2,000 आदमी और ले जाएंगे और 72 हुलों की कल्पना करेंगे। भाई ये बताइए, 2 विचारधाराएं हमारे समाज में है, इनमें कौन सी विचारधारा बेहतर है? ये अफजाल अंसारी से पूछना चाहिए। भाई फर्क में तो हम लोग जानने को तय हैं, लेकिन नर्म की जगह भी जैसे ही अफजाल अंसारी तरीके लोग। राघवन जी मैं आ रहा हूं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के महाकुंभ मैनेजमेंट पर सवाल उठाने को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन पर पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, यूपी उपचुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रहे। यही वजह कि उनको महाकुंभ में उमड़ा जन सैलाब नजर नहीं आ रहा है, भा नहीं रहा, पसंद नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव बीजेपी का विरोध करते करते सनातन धर्म के विरोध में उतर आए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। विधानसभा के उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें वो बुरी तरह हार गए, पराजित हो चुके हैं, हार के सदमे में हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में उमड़ा जनज्वार उन्हें भा नहीं रहा है, जन आस्था उन्हें स्वीकार नहीं हो रही है। और अखिलेश यादव जी सनातन धर्म के विरोध पर उतर आए, उससे द्रोह कर रहे हैं। भाजपा का विरोध करते करते सनातन धर्म का विरोध करने लगे हैं। ये विघ्न संतोषी लोग, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको प्रभु रामलला की जन्मभूमि में बना भव्य मंदिर और महाकुंभ जैसे आस्था के जो प्रतिमान हैं वो इनको भा नहीं रहे, इनको अच्छे नहीं लगते हैं। चलिए हमारे साथ आपको बता दें मनोज काका जी, सुना आपने ब्रजेश पाठक जी को? आ रहा हूं जी, मनोज यादव जी, सुधा जी आ रहा हूं मैं आपके पास। इस बात को लेके बहुत अप्रभ हूं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बयान इस तरह के हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के हैं, और फिर आप कहोगे कि हमारे सांसद ये क्यों बोलते हैं, मनोज यादव ये क्यों बोलते हैं। हम इसीलिए इनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उप मुख्यमंत्री को कोई गरिमा नहीं है। क्या हमने क्या धर्म के खिलाफ कर दिया? अव्यवस्थाओं पे सवाल उठा दिया तो आप उसको मतलब हमको धर्म विरोधी बता दो, और जब मौतें हो गई उसकी जवाबदेही कौन? जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि 18 घंटे से ज्यादा हम लोग खाना पीना करते रहे, हम लोग अपना जीवन बेहतर जीते रहे, वहां लाशों के अंबार लग गए, हमको बताया तक नहीं गया। वो पाप कौन किया? चलिए मैं सुधा जी को जोड़ लेता हूं। सुधा जी, ब्रजेश पाठक ना बोला करे, छपाई खेलने वाला, स्नान करने वाले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वो कहते ना 70 चूहे। चलिए मैं आ रहा हूं मनोज जी, लौटूंगा। सुधा मिश्रा जी काफी देर से इंतजार करें। सुधा जी, मेरा सवाल यह है कि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि ये मेला है महाकुंभ का,
लेकिन अब उससे क्या गरीबी थोड़े कम हो जाएगी, और क्या वहां आपको नहीं लग रहा बीमारियां फैल जाएंगी? ये आपके नेताओं ने कहा है। नहीं, आप मतलब आपको एतराज है क्या इस मैं तो देश कह रहा में? हूं, अरे मुझे क्यों एतराज होगा? ये तो आपके नहीं, नेताओं का ही प्रश्न बयान। करने का तरीका आपका बता रहा है कि आपको बहुत ऐतराज है, क्योंकि आप लोगों ने ठेकेदारी दे रखी है भाजपा को। भाजपा का विरोध का मतलब सनातन का विरोध, भाजपा का विरोध का मतलब इस देश में धर्म का विरोध। अरे कम से कम इस देश में सबको स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक आस्था का निर्वहन करने का अधिकार प्राप्त है। आप लोग तो प्रश्न सही पूछा करो, आज से नहीं। आपको ही पता है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी के लोग रहे हैं, आस्था के नाम पे उन्होंने कभी इस तरह की राजनीति नहीं खेली। लेकिन लग तो ऐसा रहा कि पहली बार सनातन के नाम पे महाकुंभ हो रहा है। इस देश में क्या पहली बार हो रहा है? जिसकी व्यवस्थाएं अगर सटीक नहीं है, उस पर अगर हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे, जब आप समस्या मानेंगे। अरे मैडम, मैं ये कह रहा हूँ बीमारियां हो जाएंगी वहां नहाने से। आपके एक महाराष्ट्र के नेता ने बोला है, दलवी साहब हैं, उन्होंने बोला है मत नहाना, आप मत नहाना। अरे मैं तो नहाया, मैं तो सबसे पहले नहा के आया। अरे सुनो, पहले मैंने तो पहला अमृत स्नान किया, पता है? पहले सुनो, पहला अमृत स्नान किया मैंने। क्या आपने गंगा मैया को साफ कर दिया है क्या? अरे कम से कम डुबकी लगाने भेज रहे हो राहुल और प्रियंका गांधी नहीं को। कर पाए हैं, उसके बाद भी इस तरह की मखौल उड़ाते हैं गंगा माँ का। आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि जो जीवन दायिनी माँ गंगा है, उनकी सफाई के नाम पे खरबों खरबों खाने वाले लोग उनकी बात कर रहे हैं कि वहां पे गंदगी है और वहां पे ये है। आपकी सरकार, जिसकी आप पांव पादुका छू के अपनी बातें कर रहे हैं, उस सरकार ने नमामि गंगे के नाम पे करोड़ों रुपए सरकार के। मुझे क्यों लपेटे में ले रही हो सुधा जी? सुधा जी, राघवेंद्र जी बैठे, उनसे लड़िए ना आप। आपकी बात शर्म नहीं आती कहते हुए? अरे राघवेंद्र जी से लड़िए, मुझसे क्यों लड़ रही है मैडम आप? अरे क्योंकि प्रश्न आप इस तरह पूछ रहे हैं। अरे तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे आपके नेता एक तरफ सवाल उठा रहे हैं, आपके नेता उसी पे सवाल उठा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? अरे मैडम, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अच्छा गंगा साफ नहीं क्यों जा रहे हैं फिर ये लोग? आप क्यों जा रहे हैं फिर? आपके नेता क्यों जा रहे हैं? सुधा जी बोलिए ना, फिर क्यों जा रहे हैं आपके नेता वहां डुबकी लगाने? बताया कि उन पैसों का कहाँ कितना। सुधा मिश्रा जी क्यों डुबकी लगाने जा रहे हैं? गंगा साफ नहीं है तो वहां? झूठ को मत फैलाइए। नहीं, सुधा मिश्रा क्यों डुबकी लगाने जा रहे हैं फिर वहां? अरे आप कौन होते हैं? फिर आपको अरे गंगा गंदी बता रही है एक तरफ, ये दोहरा मापदंड, यही तो इसलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना सुधा मिश्रा जी। अपने देश ठीक है राघवेंद्र जी आप जवाब दीजिए। सफाई नहीं हुई है, उस पे गंगा की सफाई नहीं हुई है और गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं ये लोग। अब बताइए, आप बताइए। नहीं हुई है सफाई। कानपुर में हो, इलाहाबाद में हो, कहीं भी हो, सफाई के नाम पे लोग की जेब में गए हैं, सफाई नहीं हुई है। कहिए, आपको भी शांत रहिए, हो गई आपकी बात, चलिए हो गया आपका, हो गया, बहुत समय मिल गया आपको। जीवन दायिनी गंगा माँ की बात नहीं करनी है, आपको मात्र चाटुकारिता करके पैसे चाहिए चलन चलाने के लिए। अरे पत्रकार है तो कम से कम। अरे सुधा जी मुझे टारगेट मत करिए प्लीज। सुधा जी ये मत बोलिए, उसी गंगा में क्यों जा रहे हैं फिर आप डुबकी लगाने? नहीं, क्यों जा रहे हैं आप? अगर गंगा गंदी है तो तुम वो कौन? अरे हुसैन दलवी कह रहे गंगा में नहाने से बीमारियां हो जाएंगी। वो किसके नेता हैं? वो मेरे नेता हैं क्या? आपको किसने अधिकार दिया कि गंगा माँ में कौन जाए कौन नहीं? तो फिर मिला है क्या? अरे तो आप उस पे घेरिए ना उनको। दलवी साहब कह रहे हैं बीमार हो जाएंगे। ये किसके नेता है? मेरे नेता है क्या? भाई साहब सुन लीजिए। मान लीजिए मेरे घर में नमी आ रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगी नमी आ रही है, कहूंगी ना सब कुछ। अरे आप उस पे बयान नहीं देनी है। जो आपके नेता, महाराष्ट्र के नेता दलवी साहब ने क्या कहा कि अगर आप नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। समझना पड़ेगा कि सत्य बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। अरे सुधा मिश्रा जी क्या सत्य बुलवाना चाहती हैं आप बताइए ना, तभी उसका समाधान ढूंढेंगे। या ये सत्य बोलने का मंच हम ही दे रहे हैं आपको? उम्मीद कर सकती हूँ मैं मैडम जी, सिर्फ यही आप जो चीख के बोल रहे हैं ये हम ही दे रहे हैं आपको मंच। आपके अंदर अगर जरा सा भी हो कि गंगा माँ की सफाई होना आवश्यक है कि नहीं, तो आप प्रश्न नहीं पूछते। एक बार भी राहुल गांधी नहीं कह रहे कि जाके वहां फिर क्यों डुबकी लगाने जा रहे हैं? सुनिए, धार्मिक आस्था, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए जल्दी से। व्यक्तिगत। अरे भाई इनको शांत तो करिए। अरे शांत थोड़े होने आई है, ये तो बोलने आई है बस। अरे मैडम, प्रियंका गांधी ने गंगा जल का याचन किया था, जब अशुद्ध थी तब याचन किया था। अगर नहीं बुलाना है, ये राहुल गांधी। अरे आप मेरी मेहमान है, आपको नहीं बुलाएंगे सुधा जी, और फिर किसको बुलाएंगे? आप मेहमान है हमारी, आप मुझे गाली दीजिए लेकिन आप हमारी मेहमान है। एहसान नहीं करना है भाई साहब। अरे आपको क्यों नहीं बुलाएंगे सुधा जी? मत बुलाया करिए। सुधा जी
या आप लोग वही हो जो बेटे आप लोग मंदिर में लड़के खेलने जाते हैं? कुछ चंदा आप लोग वही तो हो ना जो केरल की सड़कों पर गाय हत्या करके गौमांस का भक्षण करते हैं। आप लोग जो है सनातन धर्म को क्या जाने, आप लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। राजनीति करनी है। कांग्रेसी नेता हुसैन दलवी क्या कह रहे थे? लाशों की संख्या कांग्रेसी नेता हुसैन दलवी क्या कह रहे थे? वहां जाने से बीमार पड़ जाएंगे। और राहुल गांधी वहां नहाने जा रहे हैं, तो नहाने जा रहे हैं, भाई बताइए। नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, ठीक है मनोज जी, कौन है आप? ठीक है मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। धर्म का आप लोग कौन होते हैं? देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहूंगा, माँ गंगा को आचमन हाथ में लेके, ये अब भावनात्मक रूप से मैं कसम खा के कह रहा हूं, हम लोगों ने उस गंगा में इसलिए स्नान किया, बीजेपी के लोग सुन ले ध्यान से, कि जो पाप का भागीदारी हम लोगों को बना रहे हो माँ गंगा को मैली करके और शुद्ध ना कर पाए लाखों अरबों रुपए खर्च करके, उसको तुमको सजा मिलेगी। इसलिए विपक्ष वहां स्नान करने जा रहा है और जाएगा, और माँ गंगा से ये अरदास करेगा कि जो पापी है ना, जिन्होंने पाप किया है, आपके नाम पे पैसा कमा के रख लिया और आपको शुद्ध तक नहीं होने दिया, आपके निर्मल जल को बहने तक ना दिया, आप नाले महाकुंभ में वहां नाले उसमें गिर रहे हैं, सीवर का गंगा पानी की याद आ रही है, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं सब। ठीक है, बहुत अच्छी बात, लगाते रहिए। बहुत देखिए, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है और उठाइए, लेकिन एक तरफ आप उस डुबकी पर ही आप सवाल उठा रहे तो गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में कुंभ भी जाएंगे और सवाल भी उठाएंगे, उसी पर हम बात कर रहे थे।